हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 को कंप्लीट कवर करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट 1, 2 एंड 3 की सभी वीडियोज वन शॉट अपलोड कर दी हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। एंड नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर फ्री ऑफ कॉस्ट थर्ड सेमेस्टर के सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी देखिए, अगर हम लोग बात करें आज की वीडियो के बारे में, तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 को कंप्लीट कवर करेंगे। एंड देखिए, देखा जाए ना तो ये काफ़ी छोटी सी यूनिट रहने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत कम टाइम ही लगेगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बननी चाहिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सके तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और नहीं बैठना है तो नोट्स तो आप लोग को मिल ही जाएगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 के बारे में, तो यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 2 और 3 और 1, इन तीनों में हम लोगों ने बेसिकली समझा अपने हार्मनी इन आवर सेल्फ, ठीक है, हार्मनी इन फैमिली और हार्मनी इन सोसाइटी के बारे में। और यूनिट नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे हार्मनी इन नेचर के बारे में, ठीक है। प्रीवियस यूनिट में हम लोगों ने हार्मनी इन फैमिली और हार्मनी इन सोसाइटी को देखा था काफ़ी अच्छे से। इस यूनिट में हम लोग को देखना है कि जो हार्मनी इन नेचर है, तो नेचर के साथ हमें कैसे हार्मनी मेंटेन करके चलनी है। हार्मनी का मतलब अगर आप लोग को नहीं पता, तो हार्मनी का मतलब जैसे एक मत होके, है ना, कि मेल मेल जोल, है ना, मेल जोल करके चलना, कि मतलब कि हम लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ें करें जो सभी के लिए अच्छी हों और सभी उसमें एक मत हों, है ना, कि हमारे नेचर के लिए भी सारी चीज़ें अच्छी हों, और ताकि नेचर भी ऐसी चीज़ें करे जो हमारे लिए अच्छा हो। तो देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग सारी चीज़ें समझ जाओगे। बाकी देखिए, ये आप लोग का कुछ सिलेबस होने वाला है जो कि बहुत छोटा सा ही है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बहुत जल्दी कवर कर देंगे। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी नेचर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा नेचर को समझते हैं। नेचर है क्या? वैसे आपको पता है, आपके आसपास जो कुछ भी है सब नेचर ही है, बट स्टिल हम लोग भी नेचर में ही आते हैं, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस इज नेचर। बट यहाँ पे अगर देखें तो देखिए, नेचर इज द कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, यानी कि देखिए नेचर में हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। अब जैसे सभी चीज़ों को ना यूनिट्स बोला गया, जैसे हम हैं, आप हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, एवरीथिंग जो भी हमें आसपास दिखती है वो सभी हमारी यूनिट्स होती हैं। तो देखिए, नेचर क्या होता है, इन्हीं यूनिट्स का कलेक्शन होता है। जैसे कि हमारा एयर हो गया, सॉइल, वाटर, प्लांट, ट्रीज, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड इवन थिंग्स दैट आर डिस्टेंट फ्रॉम अस, यानी कि देखिए, और वो चीज़ें भी जो हमें दिखती नहीं है, हमसे बहुत दूर है, वो भी हमारी नेचर में ही आती हैं, जैसे सन, मून, अदर प्लैनेट्स, ये सभी हमारे कहीं ना कहीं नेचर में आ जाते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर मीन्स रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। देखिए, अंडर हार्मनी नेचर वर्ल्ड का मतलब कि जो भी हमारे पार्ट हैं, ठीक है, प्लांट नहीं है, पार्ट है, ठीक है, तो जो भी हमारा पार्ट है नेचुरल वर्ल्ड का, जैसे कि हमारा प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सभी हमारे नेचुरल वर्ल्ड का पार्ट है ना। जैसे हम भी नेचर में ही आते हैं, तो हमारा प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन्वायरमेंट्स आर कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी ना एक दूसरे पे डिपेंड है। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, हमें सांस लेना है तो सांस हम लोग कैसे, हमें ऑक्सीजन लेनी है, ऑक्सीजन कैसे मिलती है? भाई ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है, ठीक है। और अगर बात करें तो मान लीजिए, जैसे एनिमल्स की बात करें तो हमें दूध दही कहाँ से मिलता है? गाय से मिलता है, ठीक है, दूध से मिलता है। तो वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एनिमल सोर्सेज पे भी हम कई सारी चीज़ों के लिए, आज के ज़माने में तो चलिए इतना नहीं रह गया, बट पहले के ज़माने में लाइक ट्रांसपोर्ट भी एनिमल्स के थ्रू ही होता था, है ना, घोड़ा गाड़ी वगैरह यूज़ की जाती थी। हालांकि धीरे धीरे वो सब चीज़ें कम होती जा रही हैं, बट और देखिए, कई लोग यहाँ पे डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब कि देखा जाए तो जो हमारा ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और प्लांट्स भाई देखिए हमारे भाई वेजिटेरियन डाइट तो पूरी की पूरी प्लांट से ही हमें देखने को मिलती है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो हम सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, स्पेशली जो ह्यूमंस होते हैं। ह्यूमंस तो भाई अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए इन्हीं सब पे डिपेंडेंट है। इन्वायरमेंट से ही हमें सारी चीज़ें, जो भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, हमारे आसपास जो भी लकड़ी है, लोहा है, वॉट एवर, ये सब इन्वायरमेंट से ही हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस तो इन सभी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इन सभी क्या होता है, ये सभी आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स भी भाई, जैसे जो भी वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और जो नॉन वेज होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यही है ना कि जो भी कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन एनिमल्स क्या ही होते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए, सभी लोग आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मेन चीज़ है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें ना, तो इस नेचर को हमारे 4 ऑर्डर, देखिए एक चीज़ अभी समझिएगा, ये जो हार्मनी है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा लास्ट में समझेंगे। और अगर आप लोगों से मान लीजिए हार्मनी ऑफ नेचर के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लोग को ये सभी चीज़ें पहले इंक्लूड करनी है। तो अब ये देखिए, अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा नेचर का।
अब देखिए नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे 4 ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मटेरियल ऑर्डर, एक हो गया दूसरा हो गया प्लांट ऑर्डर, थर्ड हो गया एनिमल ऑर्डर एंड फोर्थ हो गया हमारा यहाँ पे ह्यूमन ऑर्डर। यानी कि देखिए आसपास हमारी जितनी भी चीज़ें हमें दिखती हैं, इन चारों ऑर्डर में या फिर कह सकते हो इन चारों कैटेगरी में हम पूरी चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, जो भी हमें आसपास दिखता है, यानी जो भी नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं। तो मटेरियल ऑर्डर की बात करें तो देखिए मटेरियल ऑर्डर का मतलब यहाँ पे जैसे जो भी हमारे नॉन लिविंग एंटिटी, जैसे कि हमारा सॉइल हो गया भाई, मिट्टी, मेटल, वाटर, गैस गैस सेलेस्टियल, जैसे कि स्टार हो गया, प्लैनेट्स हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे मटेरियल ऑर्डर में आ जाते हैं। ठीक है, और देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा लार्जेस्ट ऑर्डर होता है ना, नेचर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर हमारा होता है कौन सा, मटेरियल ऑर्डर। नाउ अगर हम बात करें तो सेकंड ऑर्डर हमारा आता है प्लांट ऑर्डर। प्लांट ऑर्डर मतलब कि प्लांट के अंदर हमारे जितने भी टाइप के प्लांट्स होते हैं, चाहे वो हमारा ग्रास हो, ठीक है, घास हो, प्लांट हो, ट्रीज हो, फ्लावर, फ्रूट्स, ह्यूज ह्यूज फॉरेस्ट, ठीक है, विथ विच पॉजेज द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ एंड डिके, यानी कि जिनके अंदर भी ग्रोथ और डिके। भाई देखिए सिंपल सी बात है, हर एक प्लांट क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है और एक टाइम के बाद वो डिके हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये सभी चीज़ें हमारी प्लांट ऑर्डर में आ जाती हैं। और देखिए ये हमारा नेक्स्ट लार्जेस्ट ऑर्डर होता है ना, मटेरियल ऑर्डर के बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट हमारा प्लांट ऑर्डर होता है ना। थर्ड अगर हम लोग एनिमल ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर देखिए हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मतलब सिंपली एनिमल बर्ड्स जितने भी हैं, जिनके अंदर भी हमारी कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस मतलब आप कह सकते हो होश, हवास, है ना, चेतना होती है। तो वो सभी हमारे यहाँ पे, और एबिलिटी टू मूव, यानी कि जो चल सकते हैं। भाई एनिमल्स आपको पता है एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं, तो वो हमारे एनिमल ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। और ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट ऑर्डर होता है। एंड फाइनली हमारा आ जाता है ह्यूमन ऑर्डर, जो कि हमारा स्मॉलेस्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑल्दो हमें दिखता है कि 7 बिलियन पॉपुलेशन है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑर्डर हैं इस यूनिवर्स के। और यहाँ पे देखिए भाई ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, भाई ह्यूमंस के अंदर कॉन्शियसनेस तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ रीजनिंग और सेल्फ अवेयरनेस भी होती है। यानी देखिए ह्यूमंस कहीं ना कहीं यही है कि कॉन्शियसनेस के साथ उनके अंदर एक इमोशन भी होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे जो है दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती है। और अगर देखिए अगर हम लोग बात करें अपने जो है कुछ इन्नेटनेस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जन्मजात हो, है ना। इन्नेट प्रॉपर्टीज आप लोगों ने सुना होगा, जन्मजात खूबियाँ। तो देखिए जन्मजात का मतलब है कि ये आपके अंदर है ही है, मतलब ये आपने बाहर से नहीं मतलब कि आपके अंदर, मतलब ये कोई बाहर से आपका टैलेंट नहीं है, ये आपको जन्म से ही मिला हुआ है। तो देखिए इसका मतलब सिंपल सा होता है कि क्या एक प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए अगर हम लोग ये जितने भी ऑर्डर्स हैं इनकी कुछ इन्नेटनेस की बात करें तो इनके अंदर कुछ इन्नेट प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए इन्नेटनेस रिफर्स टू द नेचुरल और इनहेरेंट क्वालिटी, यानी कि नेचुरल या फिर इनहेरेंट मतलब कि ऐसी अंदर से ही जो एक खूबी होती है, दैट डिफाइन ईच ऑर्डर ऑफ नेचर एंड डिटरमाइन हाउ दे फंक्शन। जो कि देखिए भाई हर एक की जो अंदर की प्रॉपर्टी होती है वही उसको जो है डिफाइन भी करती है ना। जैसे ह्यूमंस होते हैं तो ह्यूमंस को उनकी सोचने समझने की क्षमता है, वो कह सकते हो एनिमल से अलग करती है ना। और एनिमल्स जो कि मूव भी कर सकते हैं, है ना, और चल सकते हैं, तो वो उनको प्लांट से अलग करता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं उन्हीं को हम लोग इन्नेट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब देखिए ईच ऑफ द 4 ऑर्डर, यानी कि देखिए जितने भी हमारे 4 ऑर्डर हम लोगों ने देखे, मटेरियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन, हैज इट्स ऑन स्पेसिफिक इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि देखिए उसके पास हर एक की कुछ अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनको हम लोग देखते हैं तब आप लोग समझेंगे, ज़्यादा हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में क्या ही फोकस करें। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कुछ इन्नेट प्रॉपर्टीज के बारे में, तो देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट बना दिया है। फ्लो चार्ट नहीं है, मतलब एक टेबल है, ठीक है, बट आप लोग समझिए कि हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से लॉन्ग में पूछे। तो अगर आप लोगों से लॉन्ग में पूछें, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझिए कि आप लोग जो है इसको थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पे समझ के अपने हिसाब से लॉन्ग में लिख सकते हैं अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मटेरियल ऑर्डर के बारे में, तो इसकी जो इन्नेट प्रॉपर्टी होती है वो होती है एग्जिस्टेंस की। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी मटेरियल ऑर्डर देखे, जैसे हमारा सॉइल हो गया, ठीक है, या फिर हमारा वाटर हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे देखिए इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। देखिए आप समझिए कि इनको ना कभी खत्म नहीं किया जा सकता, हम लोग इनको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बाकी ये खत्म नहीं होता है। जैसे मान लीजिए वाटर को ही ले लीजिए, तो वाटर क्या होता है भाई, वाटर को मान लीजिए हम लोगों ने पिया, वो हमारी बॉडी में गया, ठीक है, तो हमारी बॉडी से भी बाहर आता है। और उसके बाद मान लीजिए वो हम लोगों ने वाटर को कितना भी यूज किया। अब जैसे मान लीजिए मिट्टी है, भाई मिट्टी से मान लीजिए ईंटा बनता है, ठीक है, एक ब्रिक बनता है, और ब्रिक से बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। तो वो हमेशा एग्जिस्ट किया ना, वो मिट्टी भले ब्रिक से इमारत मतलब कि टावर में बदल गई, लेकिन वो है तो मतलब कि वो ऐसा नहीं हुआ ना कि हम लोगों ने मिट्टी को खत्म कर दिया, सॉइल को खत्म कर दिया। और अगर मान लीजिए वो कभी बिल्डिंग कभी टूट गई, ठीक है, तो टूटने के बाद क्या होगा भाई, टूटने के बाद फिर से वो मिट्टी ही बन जाएगी। यानी कि देखिए हमारे जितने भी मटेरियल ऑर्डर होते हैं इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस की। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, लेकिन इनके
ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अब अगर हम लोग प्लांट ऑर्डर की बात करें तो देखिए ये एग्जिस्ट तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इनके अंदर सबसे मेजर प्रॉपर्टी होती है वो होती है ग्रोथ की। कि एक प्लांट है तो वो भाई वो क्या है, वो हमेशा जो है टाइम के साथ ग्रो करता रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं रोक सकते। और एनिमल ऑर्डर की बात करें तो एनिमल ऑर्डर के देखें अंदर क्या होता है, देखिए एनिमल ऑर्डर के अंदर एग्जिस्टेंस भी होती है, ग्रोथ तो होती ही है, हर एनिमल यहाँ पे छोटे से बड़ा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हर एक एनिमल के अंदर भाई विल टू लिव होती है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट को मान लीजिए हम लोग काट भी दे रहे हैं ना, तो उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग प्लांट को जैसे, ठीक है वो अलग चीज़ है कि वो हम लोग प्लांट काट दे रहे हैं तो वॉट हो सकता है, लेकिन प्लांट काटने से कोई ऐसा नहीं होता ना कि कोई खून खराबा हो रहा है या फिर ऐसा हो रहा है कि हम लोग प्लांट को काट दे रहे हैं या फिर फल तोड़ ले रहे हैं, तो उनके अंदर कोई विल टू लिव नहीं होती है, वो जीने की मतलब उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है, वो चीज़ हमें और होती भी है तो वो शायद हमें दिख नहीं सकती, बट नहीं होती है, ठीक है, साइंटिफिकली आपको पता ही है। बट देखिए एनिमल्स क्या होता है कि भाई हर एक एनिमल के अंदर भाई लिव होती है, विल टू लिव होता है, ठीक है, जैसे हर एक इंसान जीना चाहता है वैसे ही हर एक एनिमल के अंदर भी एक विल टू लिव होती है, जो कि उसको जो है थोड़ा सा एक इनेट प्रॉपर्टी होती है। भाई कोई भी एनिमल नहीं चाहता है कि वो मर जाए, ठीक है, बट हालांकि इंसान आजकल बहुत। तो ह्यूमन ऑर्डर की बात करें तो ह्यूमन ऑर्डर में देखिए क्या होता है, ह्यूमन ऑर्डर में हमारा एग्जिस्टेंस होता है, ग्रोथ होता है, विल टू लिव हर ह्यूमन के अंदर होती है, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी ह्यूमन के अंदर जो एक इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, एक नॉलेज होती है, एक ब्रेन होता है, और एक हमारा और जो कि हमारा हैप्पीनेस चाहता है, ठीक है, तो ये सारी इननेट प्रॉपर्टी होती है ह्यूमंस की। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है कुछ इननेट प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। और अगर हम लोग बात करें अपने कुछ नेचुरल, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा सबसे पहले इननेट प्रॉपर्टी, जन्मजात कुछ प्रॉपर्टी देखी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि कुछ कह सकते हो विशेषताएं जो कि हमें ऑर्डर्स ऑफ नेचर में देखने को मिलती हैं। व्हेन वी लुक एट डिफरेंट ऑर्डर्स इन नेचर वी फाइंड दैट ईच ऑर्डर हैज सर्टेन वैल्यू। तो हम लोग जब भी देखते हैं तो हर एक के पास एक डिफरेंट वैल्यू होती है ना, कि डिफरेंट एक प्रॉपर्टी होती है, और इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे उसकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक से जो है रिफर कर सकते हैं। अब देखिए मटीरियल ऑर्डर की बात करें तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन की। देखिए इसको आप लोग ध्यान समझिए, जैसे एग्जांपल समझिए कि जैसे मान लीजिए एक मिट्टी है, तो मिट्टी क्या होता है, मिट्टी से जुड़ के हम लोग यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने ईंटें बनाए, ठीक है, ब्रिक बनाए, और ब्रिक से मान लीजिए हम लोगों ने एक बड़ी सी मंजिल खड़ी कर दी, टावर खड़ा कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, ये कंपोजिशन हो रहा है ना, सब लोग साथ आके एक बड़ी सी इमारत बना रहे हैं। लेकिन मान लीजिए यही टावर अगर कोई बहुत बड़ा सा तूफान आ जाए या फिर मान लीजिए कुछ भी हो कि वो टावर गिर जाए, तो गिरने के बाद क्या होगा, वो फिर से सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डीकम्पोजिशन हो गया। तो मटेरियल ऑर्डर के अंदर कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि देखिए एंटिटीज कम टुगेदर एंड फॉर्म बिगर यूनिट। यानी कि देखिए कंपोजिशन में क्या होता है कि छोटे छोटे एंटिटी का साथ में आते हैं और एक बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं, और डीकम्पोजिशन में क्या होता है, बिगर यूनिट हमारे यहाँ पे स्मॉलर यूनिट पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों ने देख ही लिया ना। अगर हम लोग यहाँ पे प्लांट या बायो ऑर्डर की बात करें तो इनके अंदर देखिए, इनके अंदर कंपोजिशन तो होता ही है, यानी कि देखिए ये बढ़ते तो ही हैं, डिकम्पोजिशन भी होता है कि हमारे यहाँ पे हर एक प्लांट एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन इनके साथ इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी चीज़ को नर्चर या वॉर्सन कर सकते हैं। देखिए जैसे बात करें तो ये एनिमल्स और ह्यूमन ऑर्डर के ऊपर अपना एक इफेक्ट डालते हैं, जिसको यहाँ पे नर्चर या वॉर्सन हो सकता है। अब देखिए नर्चर की बात करें, नर्चर मतलब कि पोषण देना, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो हमारी बॉडी को नर्चर करेंगे। लेकिन वहीं हमारे प्लांट में ही कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे धतूरा हो गया, ठीक है, हमारा तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे नशीले कह सकते हो नशीले प्रोडक्ट होते हैं, है ना, तो इनको अगर हम लोग खाएंगे तो हमारी बॉडी वॉर्स हो सकती है। तो देखिए वही चीज़ है कि है दोनों प्लांट ही, लेकिन हमारे प्लांट हम लोग सही चीज़ें चूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी को नर्चर करेगा, और गलत चीज़ें चूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी को यहाँ पे नुकसान कर सकता है। और एनिमल ऑर्डर की बात करें तो देखिए एनिमल ऑर्डर भाई इनके अंदर कंपोजिशन डिकम्पोजिशन इनके अंदर भी होता है। नर्चर एंड वॉर्स देखिए भाई सिंपल सी बात है कि आपको पता है हर जानवर अलग अलग नेचर का होता है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है और कुछ हमें बहुत मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। लेकिन उसके साथ इनके अंदर क्रुएल्टी और नॉन क्रुएल्टी भी देखने को मिलती है। देखिए क्रुएल्टी नॉन क्रुएल्टी हमारा थोड़ा सा नेचुरल वर्सन से ही हो जाएगा। जैसे क्रुएल्टी की बात करें तो देखिए ये हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो कि हमारा अपनी नीड्स को फोर्सफुली और वायलेंस के थ्रू जो है पूरा करते हैं। जैसे कि भाई टाइगर हो गए, लायंस हो गए, ये क्या होते हैं, ये क्रूएल होते हैं। इनको लगता है कि मतलब ये अपनी ज़रूरतों को दूसरों के ऊपर कह सकते हो किल, दूसरे जानवर्स को किल करके अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन वहीं पर नॉन क्रुएल्टी की बात करें तो देखिए जैसे हमारा मान लीजिए गाय वगैरह हो गई, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन क्रूएल होते हैं ना, ये किसी दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचा के अपना काम नहीं पूरा करते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि क्रुएल्टी में हमारे कार्निवोरस आ जाते हैं, नॉन क्रुएल्टी में हर्बीवोरस आ जाते हैं, तो वही चीज़ है। और ह्यूमन ऑर्डर की बात करें तो ह्यूमन ऑर्डर के देखिए कंपोजिशन डीकम्पोजिशन नर्चर वर्सन के साथ साथ जो मेन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है वो होता है परसेवरेंस, ब्रेवरी और जेनरोसिटी।
तो देखिए अगर हम लोग परसेवरेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है धीरता। तो धीरता मतलब देखिए, धीरता का मतलब है दिस मीन्स बीइंग कमिटेड टू लिविंग इन हार्मनी एट लार्ज लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि देखिए इसका मतलब ये होता है कि हमारी जितने भी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जैसे कि हमारा हम लोगों ने जो भी देखे, ठीक है, हमारा एनिमल ऑर्डर हो गया, ये सभी जितने भी हमारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, फैमिली लेवल हो गया, सोसाइटी लेवल हो गया, नेचर लेवल हो गया, तो इन सभी लेवल्स के साथ हम लोग यहाँ पे हार्मनी में रहेंगे। इस चीज़ की प्रॉपर्टी हमारे ह्यूमंस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये होती है लेकिन आजकल हालांकि इतना रह नहीं है, बट यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए भले ही कुछ ख़राब कंडीशंस भी आ जाए, लेकिन उसमें भी हमें अपनी धीरता धैर्यता को मेंटेन करना चाहिए, है ना, अपने पेशेंस को बनाए रखना चाहिए। और ब्रेवरी और वीरता की बात करें तो देखिए यहाँ पे अच्छा देखिए एक चीज़ है कि हो सकता है आप लोग ये वर्ड्स देखो तो एक आप लोग के अंदर एक अलग मीनिंग है, लेकिन आप लोग देखेगा कि इस ह्यूमन वैल्यू में किस तरीके से दे रखा है। जैसे यहाँ पे ब्रेवरी का मतलब है कि इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए आपके अंदर खुद तो राइट अंडरस्टैंडिंग है ही है कि आप सभी के साथ हार्मनी मेंटेन करके रहो, लेकिन आपके अंदर फिर दूसरों को हेल्प करने की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप दूसरों को हेल्प करो, कि उनके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ताकि वो भी हार्मनी के साथ रह सकें। और है ना, और जनरोसिटी यानी उदारता का मतलब है कि आप अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, यानी कि आप अपने आप को दांव पे लगाकर, मतलब कि अपनी कह सकते हो अपने आप को इन्वॉल्व करके, है ना, अपनी बॉडी और अपने पैसों को इन्वॉल्व करके आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, ताकि उनके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग हो, और मतलब कुल मिला के लोगों की मदद कर रहे हो। तो वो सारी प्रॉपर्टी हमारे ह्यूमन ऑर्डर में होनी चाहिए। लेकिन देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये सारी प्रॉपर्टी ह्यूमंस में होनी तो चाहिए, लेकिन अगर हम लोग करंट सिनेरियो यानी आज की कंडीशन की बात करें तो आज देखिए क्या हो रहा है। इवन दो वी हैव अबव नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स बट वी आर नॉट लिविंग अकॉर्डिंग टू दिस इज द बेसिक रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट दैट वी सी इन ह्यूमन बीइंग। यानी कि देखिए आजकल हमारे जितने भी झगड़े वगैरह, लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं, उन सभी का बेसिक रीजन हमारा यही है कि हम लोग यहाँ पे अपनी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं जी रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोगों ने अपना परसिवरेंस खो दिया, ब्रेवरी खो दिया, अपना जनरोसिटी खो दिया, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने खो दी हैं दूसरों की। और बाकी देखिए दिस इज व्हाट लीड्स टू स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस। और इसकी वजह से क्या होता है भाई, इसी की वजह से आजकल हर इंसान खुश नहीं रह रहा है ना, सब बहुत दुखी हैं। ओनली व्हेन वी स्टार्ट टू लिव अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक ह्यूमन कैरेक्टर्स, यानी कि देखिए जब हम लोग यहाँ पे हमारा जो बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी कि यही जो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, जब हम लोग इनके अकॉर्डिंग रहना शुरू करेंगे तभी हमें यहाँ पे सबके साथ हार्मनी मेंटेन होगी, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे खुश रह सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देखें तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे अपने 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर को देखा काफ़ी डिटेल में, ठीक है, और थोड़ा सा अपने नेचर को भी समझ रहे हैं हम लोग और हार्मनी को भी समझ रहे हैं। देखिए हार्मनी क्या होगा, हार्मनी का मतलब यही है कि जो भी 4 ऑर्डर हैं इन इन सभी में एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग 4 ऑर्डर्स, यानी कि किस तरीके से ये चारों ऑर्डर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कैसे यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सपोर्ट करके ही एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए इन नेचर एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, यानी कि सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं एंड वर्क्स टुगेदर टू मेंटेन बैलेंस एंड हार्मनी, और साथ में काम करते हैं ताकि एक हार्मनी मेंटेन हो सके और सभी चीज़ों का बैलेंस हो। और देखिए इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड होना एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट, और एक दूसरे की मतलब कह सकते हो सहायता करके एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट, यानी कि सभी लोग खुश है ना, सभी को फुलफिलमेंट हो रही है एमंग द 4 ऑर्डर्स, यानी कि इन चारों ऑर्डर्स में। अब देखिए ये 4 ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें सबसे पहले आप लोग ये लिखोगे, उसके बाद इन सभी को आप लोग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। जैसे हम लोगों ने अभी देखा, इतनी सारी चीज़ें देखी तो आप लोग एक्सप्लेन कर देना। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंटरकनेक्टेडनेस को समझें तो किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मटेरियल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर एक दूसरे पे कैसे कनेक्टेड है। तो देखिए अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा मटेरियल ऑर्डर है, ठीक है, मटेरियल ऑर्डर है, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे प्लांट ऑर्डर है, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे एनिमल ऑर्डर है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि ये चारों एक दूसरे पे डिपेंड कैसे हैं। अब देखिए चारों पे डिपेंड होने का मतलब है कि मान लीजिए अगर प्लांट ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर पे डिपेंड है तो मटेरियल ऑर्डर भी प्लांट ऑर्डर पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंड है, वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। अब जैसे मटेरियल ऑर्डर अगर एनिमल ऑर्डर पे डिपेंड है तो एनिमल ऑर्डर भी मटेरियल ऑर्डर पे किसी ना किसी तरह डिपेंड है। अब अगर एनिमल ऑर्डर प्लांट ऑर्डर पे डिपेंड है तो प्लांट ऑर्डर भी एनिमल ऑर्डर पे किसी तरीके से डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ह्यूमन ऑर्डर है ये तो यहाँ पे सब पे डिपेंड है, इसको प्लांट से भी चीज़ें चाहिए, इसको एनिमल से भी चीज़ें चाहिए, इसको मटेरियल से भी चीज़ें चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये तीनों ना देखा जाए तो ह्यूमन से कुछ नहीं ले पा रहे हैं, है ना, या फिर कह सकते हो कि हम तो यहाँ पे हम जो ह्यूमंस होते हैं हम लोग ले तो तीनों चीज़ों से अपनी अपनी चीज़ें रहे हैं, ठीक है, हमें तो तीनों की ज़रूरत है, लेकिन हम वापस बदले में कुछ नहीं दे पा रहे हैं, है ना, और या फिर हम लोग दे सकते हैं लेकिन देना ही नहीं चाह रहे हैं, है ना, हम लोग के अंदर वो
प्रॉपर्टी ही खत्म हो चुकी है कि हम लोग देने की भावना हमारी खत्म हो चुकी है। तो ये बहुत गलत चीज़ें हो चुकी हैं और इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। देखिए जैसे मटेरियल ऑर्डर प्लांट ऑर्डर की बात करें तो देखिए जो मटेरियल ऑर्डर प्लांट ऑर्डर है तो इसमें क्या होता है कि जैसे भाई मटेरियल ऑर्डर में जैसे हमारा सॉइल आ गया तो देखिए सॉइल प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन एंड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स टू ग्रो। तो यहाँ पे देखिए जो भी प्लांट ऑर्डर है भाई उनको भाई वो सब कहाँ ग्रो होते हैं, हमारे मिट्टी में ही तो ग्रो होते हैं, वही उनको फाउंडेशन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। लेकिन देखिए अब चूंकि हमारा प्लांट ऑर्डर अब ग्रो के लिए किस पे डिपेंड है, मटेरियल ऑर्डर पे। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लांट भले प्लांट मटेरियल पे डिपेंड है लेकिन ये बदले में मटेरियल ऑर्डर को भी कुछ दे रहा है। इन रिटर्न प्लांट हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो यहाँ पे देखिए भाई जिस जगह हमारा एक पेड़ उग जाता है वहाँ पे क्या होता है, हमारी जितनी भी जड़ें होती हैं वो उस पूरे सॉइल को बांध के रख देती हैं, जिससे उसका इरोजन नहीं होता है ना, वो टूटती फूटती नहीं है कह सकते हो है ना, ब्रेक नहीं होती है। एंड कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक मैटर बैक टू सॉइल। और देखिए जब भी हमारा प्लांट क्या होता है भाई, जब भी हमारा प्लांट यहाँ पे कह सकते हो ख़त्म हो जाता है या फिर एक टाइम के बाद उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो वो वापस जो है उन्हीं ऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और या फिर देखिए बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो नेचर को CO2 प्रोवाइड करते हैं है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होती है भाई, O2 हमारा एक टाइप का। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो प्लांट ऑर्डर है ये मटेरियल ऑर्डर से अपनी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन ये वापस भी हमारे मटेरियल ऑर्डर को काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर रहा है, हमारा सॉइल इरोजन से बचा रहा है, ठीक है, हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन तो यहाँ पे ये देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों म्यूचुअल फुलफिलमेंट दे रहे हैं है ना, कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग समझते हैं मटेरियल प्लांट और एनिमल ऑर्डर को। तो देखिए प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी कि देखिए प्लांट क्या होता है भाई, प्लांट हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि हमारा जो भी प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं है ना। एंड सर्व एज फूड फॉर एनिमल्स। और यहाँ पे देखिए भाई जो भी हमारे हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। वाइल मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड बेसिस फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल एनिमल्स। और वहीं पे देखिए जैसे जो मटेरियल ऑर्डर है वो क्या होता है, वो हमारा बेसिस प्रोवाइड करता है। बेसिस का मतलब कि जैसे भाई जितने भी एनिमल्स हैं वो चलते किस में हैं, मिट्टी पे ही तो चलते हैं। तो बेसिस कौन मूवमेंट के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है हमारा मटेरियल ऑर्डर। और जो भी हमारे बर्ड्स होते हैं, फिशेज होते हैं भाई, बर्ड्स को आसमान में हमारा जो है कह सकते हो बेसिस कौन प्रोवाइड करता है, हमारी एयर, और फिशेज को हमारा वाटर। तो ये सभी चीज़ें हमारा देखिए मूवमेंट के लिए बेसिस कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा मटेरियल ऑर्डर। लेकिन देखिए इन रिटर्न एनिमल्स की बात करें तो इन रिटर्न एनिमल हेल्प्स एनरिच सॉइल विथ इट्स एक्सक्रीटा। यानी कि देखिए इन रिटर्न जो एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, जो भी एक्सक्रीट करते हैं, जैसे मान लीजिए गाय है, ठीक है, तो गाय का जो एक्सक्रीट यानी कि जो भी गाय का गोबर होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी एक कह सकते हो खाद की प्रॉपर्टी होती है ना। तो वो यहाँ पे क्या होता है भाई, वो यहाँ पे हमारी कह सकते हो एनरिच करता है सॉइल को, है ना। तो यहाँ पे वो वापस भी हमारे सॉइल को एनरिच कर रहे हैं। एंड प्लांट विथ पॉलिनेशन। और देखिए पॉलिनेशन का मतलब होता है कि इसको ऐसे समझिए जैसे कुछ बीज वगैरह होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या होता है, वो हमारे फूल की कुछ मतलब ऐसे होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो है दूसरे फूल के पास लेके जाती हैं। तो उनका क्या होता है, उनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मतलब कह सकते हो फ्लावर्स के प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में हमारा यहाँ पे हेल्प करते हैं जो भी एनिमल्स होते हैं। तो देखिए कुल मिला के यही है कि ये हमारा ले रहे हैं लेकिन ये वापस में भी दे रहे हैं। लेकिन नाउ अगर हम लोग बात करें अपने ह्यूमन ऑर्डर के बारे में तो देखिए ह्यूमन और रेस्ट ऑफ द ऑर्डर्स की बात करें तो देखिए ईच 3 ऑर्डर फुलफिल ह्यूमन ऑर्डर। यानी कि देखिए हर ये जो तीनों ऑर्डर है ये ह्यूमन ऑर्डर की नीड्स को फुलफिल करता है। ह्यूमन ऑर्डर टेक्स सॉइल मिनरल्स एंड मेटल्स फ्रॉम मटेरियल ऑर्डर। अब देखिए ह्यूमन क्या होता है भाई, ह्यूमन हमारा मिट्टी भी लेता है घर बनाने के लिए, है ना, जगह बनाने के लिए, और उसके बाद मिनरल्स भी उसको चाहिए होते हैं, ठीक है, और उसके बाद मेटल्स, है ना, जो भी हमारा भाई आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमें नेचर से ही तो मिलते हैं। तो ये ले तो सब कुछ रहा है बट इन रिटर्न एंड अप पॉल्यूटिंग द सॉइल एंड रिसोर्स डिप्लीशन। लेकिन बदले में क्या कर रहा है, हमारा सॉइल का पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है भाई मेटल्स वगैरह इतना ली कि उसका डिप्लीशन हुआ जा रहा है, यानी कि मेटल वगैरह के सोर्सेज ही खत्म हो जा रहे हैं। ह्यूमन ऑर्डर डिपेंडेंट ऑन प्लांट ऑर्डर फॉर फूड बट डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट मल्टीपल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स। देखिए ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है भाई, प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, लेकिन क्या बदले में क्या कर रहा है, बदले में पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दे रहा है ना, कितने जंगल हम लोग काट दे रहे हैं, और यहाँ पे कितने स्पीसीज हम लोग यहाँ पे शायद प्लांट्स की खत्म कर दी है हम लोगों ने। और ह्यूमन डिपेंडेंट ऑन एनिमल टू कैरी आउट प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट मिल्क। यानी कि देखिए भाई ह्यूमन जो है एनिमल्स पे भी कई सारी चीज़ों के लिए, जैसे दूध हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन पे भी डिपेंड था, है ना, घोड़े वगैरह, घोड़ा गाड़ी वगैरह होती थी। लेकिन और हनी भाई, हनी भी हमें यहाँ पे मधुमक्खियों से मिलती है बट इन रिटर्न वी ही मेड देम एक्सटिंक्ट। लेकिन इन रिटर्न में वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे इनको एक्सटिंक्ट, यानी कि देखिए आज के दिन में कितनी जानवरों की प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं।
तो बदले में हम क्या कर रहे हैं, बदले में हम उनको रहने के लिए उनका जंगल भी छीन ले रहे हैं, और ना तो उनको एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारी हमारी जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। ह्यूमन ऑर्डर डिपेंडेंट ऑन ऑल थ्री ऑर्डर्स बट इट इज़ नॉट म्यूचुअल फुलफिलिंग, यानी कि देखिए ह्यूमन ऑर्डर डिपेंड तो है तीन ऑर्डर पे, लेकिन ये म्यूचुअल फुलफिलिंग नहीं है। देखिए म्यूचुअल फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट, ठीक है। तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट का मतलब यही है कि आप अगर किसी से कोई चीज़ ले रहे हो तो आप बदले में भी कुछ दे रहे हो, तभी तो होगी म्यूचुअल फुलफिलमेंट। एक एक रिलेशनशिप में म्यूचुअल फुलफिलमेंट कब होती है, जब दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। एक तरफा रिश्ता थोड़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ह्यूमन ऑर्डर है ना, ये म्यूचुअल फुलफिलिंग नहीं हो रहा है आज के दिन में, एंड दिस, और इसी की वजह से क्या, एंड दिस लीड्स टू प्रॉब्लम सच एज, और इसी की वजह से हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, और इवन ये भी खतरा बढ़ता जा रहा है कि हो सकता है ह्यूमन रेस ही यहाँ पे ख़त्म हो जाए आने वाले टाइम में, ठीक है। तो होने को काफ़ी कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे वही चीज़ें कि इन सभी चीज़ों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है ना। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और छोटे टॉपिक्स की बात करें तो रिसाइक्लेबिलिटी नेचर, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए रिसाइक्लेबिलिटी का मतलब यही है कि नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होता है, वो सारी रिसाइकिल होती रहती है, यानी नेचर में कोई चीज़ कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। जैसे देखिए रिसाइक्लेबिलिटी मीन्स दैट मटेरियल्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन एंश्योरिंग नथिंग इज वेस्टेड, यानी कि देखिए हर जो मटेरियल है वो ओवर एंड ओवर लगातार यूज होता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक देम डाउन इनटू न्यूट्रिएंट्स, यानी कि देखिए जब भी हमारे पेड़ पौधे और जो भी एनिमल्स होते हैं वो मरते हैं, तो जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया फंजाई, वो क्या करते हैं, वो उनको ब्रेक कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स में, दैट एनरिच द सॉइल। यानी कि देखिए भाई जैसे कोई मान लीजिए कोई भी प्लांट है या फिर कोई एनिमल है, जब वो मान लीजिए खत्म हो गया, तो जो भी बैक्टीरिया फंजाई हैं वो उनको न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक किया। अब न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करने से क्या होगा भाई, जो सॉइल है वो एनरिच होगी, दीज न्यूट्रिएंट्स आर देन एब्जॉर्ब बाय न्यू प्लांट्स कंटिन्यूइंग द साइकिल ऑफ लाइफ। और देखिए यही न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यही न्यूट्रिएंट्स हमारे नए प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारी साइकिल कंटिन्यू रहती है। अब देखिए सिमिलरली इस अगर हम लोग बात करें तो वाटर साइकिल आप लोगों ने सुना होगा। वाटर साइकिल में क्या होता है भाई, वाटर यहाँ पे इवापोरेट होता है, जिससे हमारे क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, और इन रिटर्न क्या होता है भाई, वही बादल हमारे बरस के दोबारा से वाटर को मेंटेन करके रखते हैं, ताकि वाटर हमेशा ऑलवेज अवेलेबल रहे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारा रिसाइक्लेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारी साइकिल चला करती है हर एक नेचर में, हर एक चीज़ों की। अब सेल्फ रेगुलेशन की बात करें तो देखिए सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि नेचर में हर चीज़ अपने आप जो है रेगुलेट, यानी कि कंट्रोल में। रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल, यानी कि देखिए नेचर ने इस तरीके से चीज़ें डिजाइन करी कि हर चीज़ कंट्रोल में रहे, लेकिन ह्यूमंस ने क्या किया, ह्यूमंस ने उसको यहाँ पे डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। जैसे देखिए इन फॉरेस्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज टेक्स प्लेस इन अ वे सो दैट द अमाउंट ऑफ सॉइल प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन कंजर्व्ड, यानी कि देखिए जब भी एक जंगल में बात करें तो हर एक चीज़ प्रॉपर है ना, ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ भी बहुत ज़्यादा हुआ जा रहा है। वह सॉइल है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ये सभी एक मेंटेन है, ठीक है, एक लिमिटेड नंबर में मेंटेन है कि हमारा यहाँ पे कंजर्व रहे, यानी बचे रह सकें। नेचर कीप्स द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नेचुरली मेंटेन, यानी कि देखिए नेचर क्या करता है, जो भी पॉपुलेशन होती है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, उनको नेचुरली मेंटेन करके रखती है। इन एनिमल्स द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स जनरेटेड थ्रू रिप्रोडक्शन इज सच दैट द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इज इंश्योर्ड बाय इटसेल्फ, यानी कि देखिए जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें मेल्स और फीमेल्स का नंबर इसी तरीके से बनता है कि उनकी जो स्पीसीज है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहे, है ना, मेंटेन रहे, स्पीसीज यहाँ पे उनकी एक्सटिंक्ट ना हो। लेकिन देखिए और ये चीज़ ह्यूमंस के साथ भी होती है, लेकिन आपको पता है आज के दिन में, हालांकि आज के दिन में थोड़ा कम होता जा रहा है, बट स्पेशली आज भी गांव वगैरह में जो है कहीं ना कहीं एक लड़के मेल्स और फीमेल्स के नंबर्स में एक डिसप्रपोर्शनेट हम लोग नहीं किए हैं, बट ठीक है जिन लोगों ने भी किया है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कई सारी इनह्यूमन प्रैक्टिसेज है, जहाँ पे पहले से ही पता करने की कोशिश की जाती है कि जो भी लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो भी बच्चा है वो यहाँ पे मेल है कि फीमेल है, और फीमेल होता है तो कई बार यहाँ पे उनका एबॉर्शन करा दिया जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे क्या होता है भाई, नंबर को डिसप्रपोर्शनेट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमंस ने ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखे हैं हमारे नेचर में। और देखिए अगर हम लोग यहाँ पे दो और टर्म की बात करें तो ये हो जाता है यूनिट्स और स्पेस। देखिए यूनिट और स्पेस का क्या मतलब है, देखिए यूनिट और स्पेस का मतलब आप लोग समझेगा। यूनिट का मतलब होता है कि देखिए यूनिट इज एनी इंडिविजुअल थिंग। देखिए यूनिट का अगर हम लोग बहुत सिंपल मतलब समझे ना, तो ये आसपास हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था कि हम लोग के आसपास जो भी चीज़ें दिखती हैं ये सभी यूनिट होती हैं। जैसे मटेरियल में जो भी मान लीजिए मिट्टी है, पानी है, हम हैं, आप हैं, हम हैं, ये सभी हम लोग क्या है, हम लोग एक यूनिट है ना। तो देखिए यूनिट इज यानी इंडिविजुअल थिंग दैट हैज स्पेसिफिक फॉर्म, यानी कि देखिए हमारी एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है, जैसे कोई इंसान उसकी फॉर्म है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें उनकी एक फॉर्म है, टेक्स अप स्पेस। और देखिए
मतलब सिंपल समझिए ना, यूनिट का मतलब मैटर समझ लीजिए, है ना, कि कोई भी चीज़ जिसकी एक फॉर्म हो और जो स्पेस ले सके। ऑल, और देखिए ऑल द फोर ऑर्डर फ्रॉम नेचर कम्स अंडर द यूनिट, यानी कि देखिए जितने भी ऑर्डर होते हैं हमारे चारों, ये सारे हमारे यूनिट के अंदर ही होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्पेस के बारे में। तो स्पेस का मतलब क्या है भाई, ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये एग्जिस्ट कहाँ कर रही हैं, ये एग्जिस्ट कर रही हैं स्पेस में। यानी कि स्पेस हमारा, जैसे आप लोग को पता है स्पेस क्या है, स्पेस कोई मतलब स्पेस को आप लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, स्पेस कोई जगह नहीं है, स्पेस इज द वास्ट एम्प्टी एक्सपेंस इन विच ऑल यूनिट्स एग्जिस्ट। यानी कि देखिए स्पेस मतलब यही आप लोग को पता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि स्पेस में चले गए, स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस में ही तो सभी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, हमारी अर्थ भी स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, हमारा सन भी स्पेस में है, और हम लोग भी स्पेस में। यानी कि देखिए हमारे आसपास जो भी खाली चीज़ हमें दिख रही है, देखिए समझने के लिए आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जो एयर है, ठीक है, वो स्पेस, लेकिन एयर स्पेस नहीं है, समझिए, एयर भी स्पेस में है ना। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ हमें दिख रहा है वो स्पेस है, बस इतना आप लोग समझिए जी, कि हमारे आसपास जो यूनिट दिख रही है इसको छोड़ के जो खाली स्पेस है, जैसे मान लीजिए ये तो हमारे दो हाथ हैं, अब इन दोनों हाथ के बीच में जो जगह है ये स्पेस है, लेकिन अब इसको ऐसे मत समझिए कि एयर है, एयर भी स्पेस में। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इट डज नॉट हैव अ फॉर्म, इट, देखिए इसके और स्पेस की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, ना कोई फॉर्म होती है, बल्कि ये हर जगह एग्जिस्ट करता है ना। हमारे आसपास जो भी है, जहाँ भी खालीपन दिख रहा है वो स्पेस है बस। इन अदर वर्ड्स द एम्प्टी एरिया ऑल अराउंड द नेचर इज स्पेस, यानी कि जो हमारे आसपास जो भी खाली जगह है वो स्पेस है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हम जो है एग्जिस्टेंस के बारे में, तो देखिए अब हम लोग ये टॉपिक समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस का मतलब कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो, यानी कि जो चीज़ हो, रियल में हो। तो रियल में क्या है भाई, रियल में हमें आसपास जो भी चीज़ें दिख रही है वही तो रियल में है। यानी कि देखिए हम लोगों ने जितने भी फोर ऑर्डर देखे हैं यही हमारे एग्जिस्टेंस है, यही हमारी यूनिट्स हैं। तो देखिए ऑल द यूनिट्स टुगेदर कंस्टिट्यूट नेचर, यानी कि देखिए ये जितने भी यूनिट है ये मिलकर क्या बनाती है, नेचर बनाती है। भाई इन यूनिट्स को ही तो हम लोगों ने नेचर के चार ऑर्डर में डिवाइड किया है, ह्यूमन ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, इनके अंदर जो भी चीज़ है वो क्या है, यूनिट ही तो है। तो देखिए अब ऑल द यूनिट्स ऑफ नेचर एग्जिस्ट इन स्पेस, और देखिए ये जितनी भी यूनिट है ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, स्पेस में। समझ रहे हो ना आप लोग भाई। भाई जैसे ये पेन है, ये पेन कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये पेन एग्जिस्ट कर रही है स्पेस में, समझ रहे हो। अब आप लोग कहोगे है तो ये ठीक है, ये मेज है, ये कॉपी है, बट ये कॉपी भी कहाँ है, स्पेस में। समझ रहे हो आप लोग, थोड़ा समझो आप लोग, ये फील लेने वाली बात है। अब देखिए जितने भी यूनिट है वो स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट रियलिटी टू अंडरस्टैंड, और यही हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है जिसको हमें समझना होगा। और एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस इज नथिंग बट द नेचर इन स्पेस, और एग्जिस्टेंस का मतलब यही है कि नेचर इन स्पेस। एग्जिस्टेंस का मतलब कि जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो, तो एग्जिस्ट क्या कर रहा है भाई, एग्जिस्ट हमारा नेचर कर रहा है, एग्जिस्ट हमारा स्पेस कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर ही हमारा एग्जिस्टेंस हो जाती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एग्जिस्टेंस रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग रियल और हैविंग एक्चुअलिटी, यानी स्टेट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कुछ रियल में है, यानी कि देखिए ये पेन है, ये रियल में है, तो ये एग्जिस्टेंस ही है, ठीक है। एग्जिस्टेंस का मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ हमें दिख रही है यही एग्जिस्टेंस है, और क्या। इट इनकम्पासेज एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, और देखिए इसका मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वही एग्जिस्टेंस है ना, सब चीज़ें एग्जिस्टेंस है। अब एग्जिस्टेंस को हम लोग बात करें तो एग्जिस्टेंस देखिए दो चीज़ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, नेचर, स्पेस। स्पेस का मतलब कुछ नहीं, स्पेस का मतलब सब कुछ, है ना। और नेचर की बात करें तो नेचर हमारा चार ऑर्डर में डिवाइड हो गया, इन चारों में आप लोग देख ही सकते हो, तो ये हमारा सिंपल सा क्लासिफिकेशन हो गया। और एक छोटा सा टॉपिक अगर हम लोग बात करें, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस। अब देखिए को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है साथ साथ रहना। तो आप एक बात बताइए कि क्या इस दुनिया में कोई चीज़ अकेले एग्जिस्ट कर रही है। अब आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप एग्जिस्ट कर रहे हो, तो क्या आपके साथ आपका, मान लीजिए भाई हमारे आसपास जो भी चीज़ है, भाई अगर एनिमल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या ह्यूमन भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो प्लांट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लांट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे मटेरियल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि देखिए इस दुनिया में कोई चीज़ अकेले नहीं एग्जिस्ट कर रही है, बल्कि को एग्जिस्ट होती है। तो देखिए वही चीज़ हमें समझना है कि एग्जिस्टेंस एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्चुअल में जो भी चीज़ है वो को एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस मीन्स दैट एवरीथिंग इन नेचर इज कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इसका मतलब ये है कि देखिए सभी चीज़ एक साथ में एग्जिस्ट कर रही है और सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। व्हेन वी सी अराउंड वी ऑब्जर्व दैट इन नेचर एवरीथिंग को एग्जिस्ट, यानी कि देखिए जब हम लोग देखते हैं तो हमें दिखता है कि कोई चीज़ अकेले नहीं एग्जिस्ट कर रही बल्कि को एग्जिस्ट कर रही है, साथ में एग्जिस्ट कर रही है। लाइक इफ देयर इज अ प्लांट ऑर्डर देन देयर इज ऑल्सो ह्यूमन ऑर्डर, यानी कि देखिए अगर एक प्लांट ऑर्डर है तो एक ह्यूमन ऑर्डर भी है, एक एनिमल ऑर्डर भी है, एक मटेरियल ऑर्डर भी है, एंड ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। देखिए अंडरस्टैंडिंग, अब देखिए अगर हम लोग बात करें अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एंड कोएग्जिस्टेंस मींस केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट। अब देखिए अगर हमें ये चीज़ समझना है कि देखिए समझ कहने को तो ठीक है कि हाँ कोएग्जिस्टेंस मतलब सभी चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं,
हमें समझना ये है कि अगर सभी चीज़ें साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं तो सभी चीज़ें साथ में ज़रूरी हैं और सभी चीज़ों का एक दूसरे पर डिपेंड होना ज़रूरी है और हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बस रिसोर्सेज लेते रहें और दे दे बदले में कुछ ना। यानी कि देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग एनिमल ऑर्डर पे डिपेंड हैं तो बदले में हमें भी उनकी केयर करनी चाहिए। अगर हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिल रहा है तो हमें भी प्लांट्स को थोड़ा काटना बंद करना होगा। अगर हमें नेचर से चीज़ें मिल रही है तो हमें भी नेचर को पॉल्यूट करना बंद करना होगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि को एग्जिस्ट का मतलब है कि हमें यहाँ पे केयर करनी होगी इन्वायरमेंट की। ठीक है, और हमें नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना होगा और हमें नेचर को अपने अपने सेल्फिश रीजन के लिए हार्म करना बंद करना होगा और हमें सभी के साथ हार्मनी में रहना होगा। लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर मीन्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, इंश्योरिंग दैट फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो एंजॉय अ हेल्दी प्लैनेट। और देखिए भाई, हम लोग जब ये सभी चीज़ें करेंगे तो तभी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन एक हेल्दी प्लैनेट को एंजॉय कर पाएंगी। तो यही चीज़ होता है हमारा यहाँ पे एग्जिस्टेंस एंड को एग्जिस्टेंस। तो देखिए, कुल मिला के सब चीज़ें थोड़ा समझने वाली हैं। बाकी एग्जाम में आती है तो आप लोग और भी बना बना कर लिख सकते हो, है ना। और अगर हम लोग बात करें अपने जो है लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये हमारा जाता है हॉलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मनी एट आर लेवल्स, एट ऑल लेवल्स। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि हार्मनी एट आर लेवल्स, ऑल लेवल्स, यानी कि देखिए अ हॉलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मनी एट आर लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। इसका मतलब भी हमारा सिंपल सा यही है कि सभी कनेक्टेड हैं, एक साथ काम करती हैं। टू व्यू सीज द दिस व्यू सीज द वर्ल्ड एज अ यूनिफाइड होल। और देखिए, इस ये जो हमारा हॉलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मनी है, इसमें हम लोग दुनिया को ऐसे देखते हैं कि पूरी दुनिया एक है ना हम लोग। और वेयर ईच पार्ट नो मैटर हाउ स्मॉल प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड हार्मनी। और जहाँ पे हर एक चीज़ यानी छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो सभी यहाँ पे एक हार्मनी मेंटेन कर रही है। By recognizing these connections, we can better appreciate our place in the world and act in ways that support the well-being of all। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इन कनेक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि भाई प्लांट है तो हम लोग यहाँ पे प्लांट पे कितना डिपेंडेंट है, हमारा एनिमल्स है तो हम लोग उन पे भी डिपेंडेंट है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उन पे भी डिपेंडेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे इस कनेक्शन को समझ पाए कि हमारा सबसे कनेक्शन है, तो हम लोग क्या होगा, इस प्लेस को, इस वर्ल्ड को बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे और यहाँ पे ऐसे काम करेंगे जो कि हमारा सभी के लिए कह सकते हो फायदेमंद हो, लाभदायक हो। तो यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर का मतलब यही है कि हम लोग यहाँ पे नेचर को समझें। ठीक है, और नेचर के प्रति हम लोग यहाँ पे अपने जो भी हमारे जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करें। तो यही होता है। बाकी यही थी हमारी यूनिट 4, काफ़ी सिंपल सी थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।